हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित सिन्हा, आपका सोशल साइंस फैकल्टी मीना गुरु से। और आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया, उसकी साइज और लोकेशन के बारे में, जो क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले अपने देश का इंट्रोडक्शन ले लें, क्योंकि अगर आप देश में रहते हैं और देश के बारे में नहीं जानते हैं तो यह बड़ी मुश्किल की बात होगी आपके लिए। देखिए, ये अपने देश का मैप है, जिसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें लद्दाख एकदम लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी है, जो अभी ऐड किया गया है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। इसका यही मतलब है कि सिंधु घाटी की सभ्यता भारत में ही थी, जो एक बहुत ही पौराणिक सभ्यता थी। आप जानते होंगे, 6वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, इंडिया हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ चेंजेस इन लास्ट 5 डिकेड्स। यानी पिछले 5 दशकों में भारत ने काफी सारे बदलाव देखे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि भारत आजादी के बाद बहुत तेजी से प्रगति हुई है भारत में, इसीलिए ऐसा लिखा गया है कि पिछले 5 दशकों में भारत ने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। इंडिया, इट्स प्रोग्रेस हैज बीन रिमार्केबल। यानी गांव से शहर तक हमने तरक्की की है। आपने देखा होगा, पुराने अगर आप पिक्चर्स देखते हैं तो उनमें गांव ज्यादा दिखाए जाते हैं और शहर कम। हालांकि स्टोरीज तो शहर की ही होती है। इंडिया हैज, क्या है भारत के पास? वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट लैंड मास। इसका यही मतलब है कि इंडिया जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले 6 कौन है वो भी बताएंगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अभी 3-4 दिनों पहले ही इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड देश हो गया है। सबसे ज्यादा आबादी भारत में ही है, चाइना को हमने पछाड़ दिया है इसमें। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के पास है। हमने यूके को पछाड़ा है, 4-5 में नहीं हुए हैं। अब आ जाता है भारत की लोकेशन के ऊपर कि कहां पर है असल में भारत दुनिया में। देखिए, आपको एटलस नजर आ रहा होगा, ग्लोब नजर आ रहा होगा, और बगल में लिखा हुआ है इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या है, थोड़ा जानते हैं। यह आपको ग्लोब नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं, मैंने 2 लाइनें खींची हैं इनके ऊपर, इस ग्लोब के ऊपर। और ये जो लाइन है, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मीन टाइम जिसे आप कहते हैं। ये ग्रीनविच से गुजरती है, एक गांव है लंदन, इंग्लैंड में। और दूसरा है ये इक्वेटर। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, धरती को 2 हिस्सों में काट देता है, बराबर हिस्सों में। इक्वेटर धरती को 2 बराबर हिस्सों में काटती है। तो देखिए, ये जो है इक्वेटर के ऊपर वाला जो भाग है, इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के नीचे वाला जो भाग है, इसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहां पर आते हैं प्राइम मेरिडियन के ऊपर, यानी जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। इसको जीएमटी भी कहते हैं, आप जानते होंगे। और ये इक्वेटर है। ये इक्वेटर है, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। तो प्राइम मेरिडियन जो है धरती को भी 2 हिस्सों में काटती है। ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया कहां पर है? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो जब भी आप इसका एक्सटेंट देखेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल, तो आपको दिखाई देगा नॉर्थ और ईस्ट, ये 2 चीजें आपको नजर आएंगी जब भी हम इंडिया की लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट बताएंगे तब। आइए उसके बारे में भी जानते हैं थोड़ा। अब आते हैं अपने देश के साइज और बाउंड्रीज के बारे में बात करने पर। तो देखिए, इंडिया क्या है? इंडिया का एरिया 3287263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आपकी किताब में लिखा हुआ होगा 3.287 स्क्वायर किलोमीटर, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और दोनों बातें सही हैं। आप इसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एरिया विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, मतलब भारत के पास दुनिया के लैंडमास का कितना एरिया है? तो 3.28% एरिया है, उससे ज्यादा नहीं। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर लंबी है, 15,200 किलोमीटर लंबी है।
इसके बाद इंडिया की वाटर बाउंड्री है जो कितनी लंबी है, 7516.6 किलोमीटर लंबी है, यानी 7516.6 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद टोटल बाउंड्री इंडिया की कितनी लंबी है, तो टोटल बाउंड्री है 22,716.6 किलोमीटर, यानी 22,716.6 किलोमीटर लंबी। आइए इंडिया का मैप बनाते हैं और जानते हैं इसके बारे में। और दो चीजें हैं वैसे इसमें, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस इंडिया का कितना है, 3214 यानी 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस इंडिया का कितना है, तो 2933 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर। अब मैप बनाते हैं इंडिया का और देखते हैं इंडिया क्या है, कैसा दिखता है और कितनी दूरी है, लंबाई है, वो भी देख लेंगे। आप भी मेरे साथ मैप बनाएं। भारत का मैप बनाना अच्छी बात है, आप मैप बनाएंगे तो अपने देश से थोड़ा वाकिफ हो सकेंगे। और मैप परफेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, रफ मैप बनाएंगे आप तो ऐसा ना सोचे कि परफेक्ट नहीं बन रहा है तो नहीं बनाएंगे, जरूर बनाइए। ये देखिए लगभग बनकर तैयार है हमारा मैप, इंडिया का मैप। कुछ बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं दिख रहा है मगर काफी है। अब आगे जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये देखिए यहां से इंडिया की लैंड बाउंड्री शुरू होती है, कुछ ऐसे इंडिया की लैंड बाउंड्री है। ट्रेस कर दीजिए पूरे पश्चिम बंगाल तक, यहां तक ये इंडिया की लैंड बाउंड्री है। बांग्लादेश के नीचे सी बाउंड्री शुरू हो जाती है। ये देखेंगे यहां से इंडिया की सी बाउंड्री शुरू होती है। और उसके बाद इंडिया की आइलैंड बाउंड्रीज भी है, वो भी जानेंगे। तो देखिए इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी लंबी है, 15,200 किलोमीटर लंबी है। इंडिया की सी बाउंड्री कितनी लंबी है, देखा जाए तो सी बाउंड्री जो है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। लेकिन असल में देखा जाए तो ये मेन लैंड की बाउंड्रीज जो है, सी बाउंड्रीज, उसको देखेंगे तो ये कुछ इतनी लंबी है, देखेंगे आप। असल में इसकी लंबाई इतनी ही है, मेन लैंड की जो वाटर बाउंड्रीज हैं उसकी लंबाई इतनी ही है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। इसके बाद आइलैंड बाउंड्रीज जो है वो ऐड हो जाती है इसमें। ये जो आइलैंड बाउंड्रीज है ये ऐड हो जाएंगी, ये कितनी है, 1416.6 किलोमीटर है। अंडमान और इसको मिला के, अंडमान की वाटर बाउंड्रीज और लक्षद्वीप की वाटर बाउंड्रीज जब मिला देंगे तो इतनी लंबाई होगी 1416.6 किलोमीटर। और आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, आइलैंड बाउंड्रीज को और सी बाउंड्री, मेनलैंड की सी बाउंड्री जो है उसको, उन दोनों को ऐड कर देंगे, तब आपको मिलेगा ये नंबर 7516.6 किलोमीटर। और इसके बाद जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तब आपको ये नंबर मिलेगा 22716.6 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस इंडिया का 3214 किलोमीटर है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस इंडिया का 2933 किलोमीटर है। मतलब अगर आप मैप पर देखना चाहें तो ये देखिए, ये है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट और ये है वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट।
तो इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर और इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। यही है, आप देख ले और कोशिश करें मैप बनाकर खुद से तैयार करने का। इसके बाद आ जाते हैं इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर। आपके बुक में एक एक्सट्रीम पॉइंट का नाम दिया होगा, शायद इंदिरा पॉइंट का, तो मैं सारे ही बता देता हूं। फिर से एक बार इंडिया का मैप बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बनाया जाए। और मेरे साथ आप लोग भी मैप बनाएंगे। मैप बनाने से आपको आदत हो जाती है और उसके बाद आप हो सकता है आर्ट में भी अच्छे हो जाए, क्योंकि इंडिया का जो मैप है बहुत ही आर्टिस्टिक मैप है, आप देख सकते हैं। और शर्माना नहीं है, क्योंकि एक बार में परफेक्ट मैप तो नहीं बनने वाला। तो आप क्या करेंगे, आप इम्परफेक्ट मैप बनाएंगे, और क्या। अगर इंसान गलतियां ना करे तो इंसान और भगवान में अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए गलतियों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दे और परफेक्शन के ऊपर ज्यादा ना भागे। मैंने अंडमान को दर्शाने के लिए कुछ ज्यादा ही आइलैंड्स बना दिया ताकि आपको टाइम मिले अपना मैप तैयार करने का। उसके बाद फिर हम लोग मिलकर इस पे डिनोट करेंगे। और हाँ, एक और बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। अब देखिए, ये है इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इधर है इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इधर है इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ये है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और फिर ये एक और साउदर्न मोस्ट पॉइंट। अब आप कहेंगे 2 साउदर्न मोस्ट पॉइंट, बिल्कुल 2 साउदर्न मोस्ट पॉइंट, बताते हैं कैसे। ये देखिए, इंडिया की नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसका कहते हैं इंदिरा कोल, और इंडिया की साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसको कहते हैं केप कोमोरिन। इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है इसे कहते हैं किबिथु। इंडिया की वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो इसे कहते हैं गुहार मोती। इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को कहते हैं गुहार मोती। और एक और साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का जो एक्सट्रीम साउथ में है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। यही आपकी किताब में मेंशन किया हुआ है, इंदिरा पॉइंट मेंशन किया गया है। तो जब ये चीजें हमने जान ली हैं तो ये भी जान लेते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। देखिए, ये जो है लद्दाख में है, इंदिरा कोल लद्दाख में है। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। मैं एपी लिख रहा हूं, आप इससे समझेंगे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं समझेंगे। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, तो मैं ए एंड एन लिख दे रहा हूं। ये है तमिलनाडु में, तो यहां टी एन लिख रहा हूं मैं। और ये है गुजरात में, तो मैं पूरा गुजरात ही लिख देता हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट्स। इनकी लोकेशन सीधी तरह से समझा जाए तो इनकी लोकेशन क्या है, वही मैप पर दर्शाने के लिए मिनट्स और डिग्रीज में दिखाया जाता है, वही बातें हैं। तो इंदिरा कोल की लोकेशन क्या है, ये देखिए, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब कहेंगे नॉर्थ क्या है? नॉर्थ यही बताता है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जब नॉर्थ बताया तो अब साउथ पे आते हैं।
केप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इसके बाद है इंदिरा पॉइंट जो एक्सट्रीम साउथ है इंडिया का, ये है 6 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। अब आ जाते हैं किबिथु के ऊपर जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यह है 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है, नॉर्थ नहीं है, ईस्ट है। और उसके बाद है गुहार मोती जो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। अब ईस्ट इसलिए लिख रहे हैं, नॉर्थ नहीं, ईस्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट, इसमें हम ईस्ट वेस्ट देखते हैं। आपको मैंने बताया कि ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया को दो हिस्सों में काटती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए यहाँ पर आपको ईस्ट नजर आ रहा है, और इधर भी ईस्ट नजर आ रहा है, वेस्ट नहीं। उसके बाद फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये जो आपको दिख रहा है, ये और ये, यहां पर आपको नॉर्थ नजर आ रहा होगा, यहां नॉर्थ नजर आ रहा होगा, क्योंकि इक्वेटर दुनिया को दो हिस्सों में काटती है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर, और इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अब देखेंगे कि इंडिया के पास दो साउदर्न मोस्ट पॉइंट्स है, एक केप कोमोरिन है और दूसरा इंदिरा पॉइंट है। तो ये बात ऐसी है कि ये मेन लैंड इंडिया है और ये आइलैंड इंडिया है। तो मेन लैंड इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे तो केप कोमोरिन, और अगर इंडिया का साउदर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट पूछे तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। तो आइए जानते हैं भारत के पड़ोसियों के बारे में। वेस्ट से शुरू करेंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे यानी पश्चिम से शुरू करेंगे, और पूर्व की तरफ जाएंगे और देखेंगे कौन कौन पड़ोसी है भारत के। तो सबसे पहला पड़ोसी है पाकिस्तान, जो हमेशा हमारे नाक में दम करके रखता है। दम तो इसके पास नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को परेशान करने में हमेशा आगे। आइए देखें, यहां पर भी हम लोग मैप बनाएंगे, और कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा मैप बनाएं। यहां पर आप काम करेंगे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को एनलार्ज कर देंगे। इससे होगा ये कि देखने में आसानी होगी, और ज्यादा कुछ नहीं। तो देखिए, यहां पर गुजरात है, यहां पर राजस्थान है, यहां पर पंजाब है, यहां पर जम्मू कश्मीर है, और इधर लद्दाख है, और यहां पर पाकिस्तान है। जानना यह है कि कौन कौन से स्टेट्स टच कर रहे हैं पाकिस्तान को। देखिए, सबसे पहला कौन है? गुजरात है, हमारे प्रधानमंत्री इसी स्टेट से आते हैं। इसके बाद फिर राजस्थान है, इसके बाद उस राजस्थान के ऊपर पंजाब है, पंजाब के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, और जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये जो भाग है ये लद्दाख है। तो पाकिस्तान को चार स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, ये लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। तो पाकिस्तान को चार स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी टच कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ोसी है अफगानिस्तान। तो इसको केवल एक ही स्टेट टच करता है, स्टेट भी नहीं, यूनियन टेरिटरी टच करता है असल में। देखिए, ये फिर से एक बार मैंने वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बना दिया, और ये थोड़ा ज्यादा ही रफ हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। देखिए, अफगानिस्तान का एक छोटा सा गलियारा यहां पर आकर भारत को सटता है, टच करता है। इस तरह से अफगानिस्तान का एक गलियारा आके टच करता है भारत को। और ये कौन सी स्टेट है, कौन सी यूनियन टेरिटरी है? ये है लद्दाख। तो लद्दाख एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो अफगानिस्तान को टच करती है, और भारत का कोई भी स्टेट अफगानिस्तान को टच नहीं करता है। अब आ जाते हैं अगले पड़ोसी के ऊपर। ये भी पड़ोसी हमारी नाक में दम करके रखता है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे भी मिलजुल कर रहने की कोशिश की जा रही है। इस बार आप वेस्टर्न पार्ट को छोड़ देंगे और ईस्टर्न पार्ट बनाएंगे।
इतना ही बनाए, इससे आगे तो चाइना है नहीं। देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स चाइना को टच कर रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला हमारा यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख का है वही चाइना को टच करता है। ये लद्दाख है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, यहां पर HP लिख देता हूं मैं। इसके बाद इधर उत्तराखंड, उम्मीद है मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद यहां पर है सिक्किम, ठीक है। इसके बाद यहां पर है अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कुछ ऐसे। ये सारे स्टेट्स चाइना को टच करते हैं। तो एक बार लिस्ट बना ले कि कौन कौन से स्टेट्स है जो चाइना को टच करते हैं। तो सबसे पहले यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, यहां पर चाइना लिख देते हैं कि चाइना का देश है ऊपर। अच्छा, चाइना को टच करने वाले स्टेट्स हमारे, सबसे पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड। यूके लिखना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, इन लोगों ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ही राज किया है और ये लोग मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है, यूके वाले। पूरा ही लिख देता हूं। उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। AP लिखता हूं, आप समझ जाएंगे। तो ये सारे स्टेट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आइए अगले पड़ोसियों को देखते हैं। तो अगला पड़ोसी हमारा है नेपाल, और नेपाल के बारे में जानते हैं कौन कौन से स्टेट्स नेपाल को टच करते हैं। ये रहा नेपाल, और अब देखिए कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं नेपाल को। यहां पर देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड है, दूसरा हल्का सा यूपी है, उसके बाद बिहार है, थोड़ा सा यहां पर पश्चिम बंगाल है, और यहां पर सिक्किम। ये लोग नेपाल को टच करते हैं। थोड़ी सी ड्राइंग में गलती है, देखिए यहां पर वेस्ट बंगाल है इस तरह से, और यहां पर थोड़ा सा सिक्किम टच करता है नेपाल को। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? ये है उत्तराखंड, इसके बाद है यूपी, इसके बाद है बिहार। लाइसेंस प्लेट पे जो लाइसेंस प्लेट कह रहा हूं, ड्राइविंग लाइसेंस और नंबर प्लेट्स पे जो नंबर होता है वो वाला बिहार। इसके बाद यहां पर है वेस्ट बंगाल, और यहां पे है सिक्किम। तो अब इनको भी लिस्ट बनाकर लिख लिया जाए। सबसे पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश जिसको यूपी लिखेंगे, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल, और पांचवा सिक्किम। माफ करिएगा। तो ये 5 स्टेट्स है इंडिया के जो नेपाल को छूते हैं, नेपाल को टच करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नेबर है, प्यारा सा छोटा सा नेबर, ये है भूटान। भूटान ही वो पहला देश है जिसने ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स दिया था। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो गूगल पे सर्च मार कर जानिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। ये देख लीजिए, फिर से एक बार नेपाल हुआ। तो भूटान को टच करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन है? ये देखिए, ये छोटा सा। इसके बाद यहां पर असम, यहां पर अरुणाचल प्रदेश, और एक स्टेट है जो भूटान को टच करता है, वो है
पश्चिम बंगाल, जो आपने सोचा नहीं हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल का छोटा सा गलियारा आकर भूटान को टच करता है। तो ये देखिए, ये है सिक्किम, नंबर प्लेट वाले नाम लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, इधर है असम, और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट्स है, तो चारों के नाम लिख ले। सबसे पहले सिक्किम, उसके बाद वेस्ट बंगाल, इसके बाद असम, और इसके बाद अंत में अरुणाचल प्रदेश, जिसे एपी लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। अब आ जाते हैं अगले देश पर, जो ईस्ट में, एकदम ईस्ट में आ गए हैं हम लोग, पूर्व में, और ये है म्यांमार। म्यांमार को भारत के कौन कौन से राज्य छूते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, ये भारत का ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पूर्वी भाग है। और ये बांग्लादेश है, लेकिन हमें पढ़ना है अभी म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार को देखते हैं। इधर म्यांमार है। सबसे पहले म्यांमार को कौन टच करता है? इधर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है, और इधर मिजोरम है। तो इस तरह से नागालैंड, म्यांमार को कौन कौन से राज्य छूते हैं देखिए। यह है अरुणाचल प्रदेश, यह है नागालैंड, ये हो गया हमारा मणिपुर, और अंत में है मिजोरम। तो इसको भी लिस्ट में लिख लेते हैं एक बार। पहले अरुणाचल प्रदेश, जिसे मैं बार बार एपी लिख रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा नाम है। इसके बाद है नागालैंड, इसके बाद है मणिपुर, और इसके बाद है मिजोरम। यही 4 राज्य हैं जो म्यांमार को टच करते हैं, म्यांमार को छूते हैं। मिजोरम, यही 4 राज्य हैं जो म्यांमार को छूते हैं, म्यांमार को टच करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अगले पड़ोसी के ऊपर, जिसका नाम है बांग्लादेश। अब फिर से एक बार मैप बनाए और मेरे से रेस करें, देखें कौन जीतता है। ये रहा भूटान, इधर से भारत ऊपर उठा, फिर नीचे गए, एक मुहाना बनाया इस तरह से, और ये रहा बांग्लादेश। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के, कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश को टच करते हैं? तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो छोटा सा मुहाना आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये भी बांग्लादेश का पार्ट है। अब देखिए, यहां पर स्टेट है मिजोरम, यहां पर है त्रिपुरा, यहां पर है मेघालय, इधर असम, और इधर वेस्ट बंगाल। ये 5 स्टेट्स बांग्लादेश को टच करते हैं। तो अब इनको भी लिस्ट में लिख लिया जाए ताकि भूलेंगे नहीं। आप लोग भी अपनी कॉपी पे उतार ले, कोशिश करें कि साफ सुथरा दिखाई दे। अब ये देखिए, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले मिजोरम आया, इसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद मेघालय, इसके बाद असम, और इसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो ये 5 स्टेट्स जो है बांग्लादेश को छूते हैं।
हमने लैंड बाउंड्रीज की तो बात कर ली कि जमीन से छूते हुए हमारे पड़ोसी कौन है। अब जानते हैं समुद्र में हमारे पड़ोसी कौन कौन। तो तीन देश हैं, मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया। तो इन तीनों को भी देखा जाएगा। पहले मैप बनाएंगे, साउथ का मैप बनाएंगे, सीधा सीधी बात, साउथ का ही मैप बनाया जाए। तो ये भारत का साउदर्न भाग है और यहां पर श्रीलंका है। इस जगह पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। मेरे आइलैंड्स आपको ज्यादातर 6 जैसे दिखाई देंगे, मैथ्स वाला 6, तो उससे ज्यादा घबराना नहीं है, आइलैंड्स ही हैं। और अंडमान एंड निकोबार में काफी सारे आइलैंड्स हैं, इसलिए मैंने इतने ज्यादा आइलैंड्स दिखाए हैं। और इस जगह पर, इस छोटी सी जगह पर इंडोनेशिया है। उसके बाद यहां पर लक्षद्वीप है। इंडोनेशिया असल में थोड़ा दूर है, लेकिन जगह कम होने के कारण मैंने इंडोनेशिया को वहां डिनोट किया है, तो परेशान नहीं होंगे उसके बारे में। यहां पर लक्षद्वीप है और इस जगह पर मालदीव है। एक बार फिर से, जगह कम होने के कारण मालदीव को यहां दिखाया जा रहा है, लेकिन मालदीव इतनी सामने नहीं है। और इस जगह पे थोड़े आइलैंड्स और हैं, यहाँ पंबन आइलैंड्स ये सब हैं। तो देखिए, श्रीलंका और भारत को, यह है इंडिया, यह है श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका और भारत को अलग करने वाले चैनल को, ये वाटर बॉडी है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये एक वाटर बॉडी है, इसे कहते हैं पाक स्ट्रेट। उम्मीद है कि इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे कि यह पाक स्ट्रेट है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर सेपरेशन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और उसके बाद फिर इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है पानी का। ये एक और वाटर बॉडी है, इसे कहते हैं ग्रेट चैनल। और अंत में मालदीव्स के बारे में जान लेते हैं। लक्षद्वीप और मालदीव्स को भी अलग करने वाला एक चैनल है, इसे हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ये है 8 डिग्री चैनल। तो ये कुछ सेपरेशंस हैं जो लिखना ही ज्यादा बेहतर रहेगा, लिख ही देते हैं। तो सबसे पहले लक्षद्वीप और मालदीव्स, इनको कौन अलग कर रहा है? 8 डिग्री चैनल। इंडिया, श्रीलंका को कौन अलग कर रहा है? पाक स्ट्रेट। एक और वाटर बॉडी है, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, इसे भी याद रखेंगे। लेकिन ज्यादातर आंसर्स में पाक स्ट्रेट ही बोलेंगे। और इसके बाद फिर अंत में आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और इंडोनेशिया। इन दोनों को अलग करने वाला चैनल का नाम है ग्रेट चैनल। और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त। तो बच्चों, आपका चैप्टर इतनी ही दूर तक था। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। टेंशन लेके याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉपी पर नोट्स बनाएं और नोट्स को देखें, रिवाइज करेंगे तो खुद ब खुद याद रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, मिधा गुरु। और अगर आपने अभी तक घंटी का आइकन नहीं दबाया है तो दबाइए, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे ऑसम वीडियोस के। धन्यवाद।